गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रकाश। तो प्रकाश आप सभी को पता है कि क्या होता है। हम सभी के चारों तरफ प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ को आराम से नहीं देख पाएंगे। प्रकाश की वजह से ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। अगर आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको पता लगेगा कि आप आसपास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी प्रकाश नहीं है अंदर। ठीक है, जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तो आपके चारों तरफ प्रकाश है, जिससे कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ कौन सी है। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसके कारण हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें कभी दिखाई नहीं देता है। आप देखोगे, आपको कभी लाइट दिखाई देती है कि सूरज से कितनी लाइट आ रही है या फिर सूरज के पास कितनी लाइट आ रही है? केवल हमें एक चमक पता लगती है। ठीक है, तो वो स्वयं तो दिखाई नहीं देगा, पर क्या करेगा, अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करेगा। वो हमारी सहायता करेगा जिससे कि हम क्या करें, अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या है, प्रकाश। अब प्रकाश के क्या स्रोत होते हैं, ये आपको पता ही है नॉर्मली कि हमारे पास प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं। जो सबसे बड़ा हमारे पास प्राकृतिक स्रोत होता है। प्रकाश के दो तरीके के स्रोत हो गए आपके। एक तो आपके प्राकृतिक स्रोत है, एक है आपके कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक जो मतलब प्रकृति में अपने आप ही विद्यमान है। दूसरे आपके हो गए कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव निर्मित है, मानव ने अपने आप निर्मित किए हैं। तो प्रकाश के लिए जो आपका प्राकृतिक स्रोत है वो सबसे बड़ा आपका कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, जो आपका सूरज होता है वो सबसे बड़ा आपका प्राकृतिक स्रोत है। और जो आपका कृत्रिम स्रोत है उसमें आप बल्ब ले सकते हो, आप ट्यूबलाइट ले सकते हो, माचिस ले सकते हो, ठीक है, मोमबत्ती ले सकते हो। ये सारे आपके क्या हैं, आपके कृत्रिम स्रोत है, मतलब मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं। फिर प्रकाश में आपको पता है क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो एक सीधी रेखा में आएगा। ठीक है, अब मान लो वो कहीं पर बिल्डिंग पे टकराया या फिर किसी भी चीज़ पर टकराया तो क्या होगा, वो थोड़ा सा अपने जो मार्ग है उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो, जैसे ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश कैसे आ रहा था, ये आपकी मान लो ये आपकी ज़मीन है। तो ये सूर्य से प्रकाश ऐसे सीधा सीधा प्रकाश आ रहा था, पर क्या हुआ, अब ये यहाँ पर टकरा रहा है बिल्डिंग पे, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा टकराने के बाद। ठीक है, ये ऐसे कहीं इधर उधर चला जाएगा। तो वैसे प्रकाश सीधी रेखा में आता है, पर अगर प्रकाश के मार्ग में कोई भी वस्तु आ जाती है तो वो उसका मार्ग चेंज कर देती है। अब प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पर आपकी वायु नहीं प्रेजेंट होगी, जहाँ पर कुछ भी आपका नहीं प्रेजेंट होता, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निर्वात में। उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका 10⁸ का मतलब क्या है कि 3 के आगे क्या है, आपकी 8 0 है। इतनी तेज़ आपकी 1 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड मतलब इतना मीटर, इतना ज़्यादा मीटर 1 सेकेंड में चल सकता है। कौन? लाइट। प्रकाश 1 सेकेंड में इतना लंबा जो दूरी है वो तय कर सकता है। तो और प्रकाश को मैंने अभी आपको बताया कि निर्वात में होता है, मतलब कोई भी माध्यम नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे प्रकाश के कुछ गुण थे। अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के दो गुण होते हैं मेन जो आपके होते हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। परावर्तन क्या, कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ पर टकरा कर क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस देखी होगी आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। तो वो उल्टा क्यों लिखा रहता है, कि आपका क्या होता है, जब भी आपका कोई आगे कोई गाड़ी है, मान लो एक एम्बुलेंस है पीछे, यहाँ पर ये आपकी क्या है, एम्बुलेंस है, और इसके आगे आपकी एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, ये आपकी इसके आगे एक गाड़ी जा रही है। तो इस गाड़ी का जो यहाँ पे मिरर होता है ना, साइड मिरर, तो वो जब भी उसमें देखेगा कि क्या है, तो वो एम्बुलेंस उसमें सीधा दिखाई देगा। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे एम्बुलेंस उल्टा ही, मतलब सीधा ही लिख देंगे, एम्बुलेंस नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एम्बुलेंस को लिख देंगे तो क्या होगा, इसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये इंसान रास्ता नहीं देगा फिर एम्बुलेंस को।
तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एम्बुलेंस क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, जिससे कि इस वाले व्यक्ति को क्या हो, जो आगे वाली गाड़ी का व्यक्ति है, इसको सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से क्या करे, ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। ठीक है। दर्पण जो होते हैं आपके, मतलब हम मिरर पढ़ रहे हैं कि एक साइड आपका क्या है, एक साइड आपकी प्लेन है और एक साइड आपकी पॉलिश्ड है, मतलब यहाँ पे आपकी पॉलिश की हुई है। तो इसमें हमेशा किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा ही बनता है हमेशा इसमें दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है। अब आपका प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई आपकी प्रकाश की किरण किसी चिकने या फिर पॉलिश वाले तल पर टकराती है तो क्या होगा, उसी माध्यम में उसका मतलब जैसे ये आपकी क्या हुई, ये आपकी प्रकाश है। ठीक है। ये आपकी क्या है, लाइट है। ये प्रकाश क्या हुई आपकी आई, और आने के बाद क्या हुई, ये आपका मिरर है। तो मिरर आपको पता है चिकना होता है, ये खुरदुरा तो होता नहीं है। तो ये चिकने तल पर टकराई और वापस से ये क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस चली गई। तो इस क्रिया को जो आपका प्रकाश वापस गया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि मतलब किसी भी माध्यम में आए और वापस लौट जाए। प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है। तो पहला नियम क्या होता है आपका, चलो जो आपकी आने वाली, जो ये आपकी किरण आ रही है, प्रकाश की किरण जो आपकी आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, या फिर हम इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो आपकी किरण आ रही है, ये तल की तरफ जो किरण आ रही है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट होके मतलब वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड किरण। ठीक है। मतलब जो आपकी क्या होगी, परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो पहला नियम कहता है कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये आपका एक तल है। ठीक है। क्या हुआ, ये अभिलंब मतलब आपका क्या है कि जो आपका माध्यम, जो हमारा वो है तल है, उससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये देखो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये ऐसे खड़ा है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो आपकी इसने पहला बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। तो आप देख रहे हो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर हैं, एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम आपका क्या है कि आपका जो परावर्तित कोण है वो आपके आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है। तो परावर्तन कोण को हमने किससे मान लिया, आर से, और आपतन कोण को हमने मान लिया आई से। तो आपका इसमें क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू आर, मतलब कि आपका जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जितने पे ये कोण बन रहा है उतने पे ही ये कोण बन रहा है। तो ये आपके थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।